आधी रात में गौरी कवि किसी का भोजन चुराने के लिए इधर उधर उड़ रही थी। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। जो कुछ होता है वो मोटा कालू कौवा खा जाता है। काम तो कोई करता नहीं, निकम्मा सारा दिन सोया रहता है। रात बहुत गहरी हो गई है, सभी पक्षी सो गए होंगे। किसी न किसी का भोजन चुरा कर खा लेती हूँ। तभी गौरी कवि उड़ती है, उससे मिठू तोते का घर नजर आता है। ये तो उस मोटी चोंच वाले मिठू का घर है। हाँ, सुबह देखा था मैंने, वो 2 अमरूद लेकर आ रहा था। हो ना हो एक अमरूद पड़ा ही होगा। ऐसा सोचते हुए गौरी कवि खिड़की के रास्ते मिठू के घर जाती है। मिठू तोता और हरियाली अपने घोंसले में सोए हुए थे। गौरी कवि चुपके से रसोई में जाती है, वहाँ मिठू का अमरूद पड़ा हुआ था। गौरी कवि जल्दी से वो अमरूद खाती है और फिर खिड़की के रास्ते वो वापस चली जाती है। अब गौरी कवि का यही काम था, वो हर रात को किसी न किसी के घर जाकर चोरी करती थी। आज कहाँ जाऊँ? हाँ, कबूतर चाचा की दुकान पर जाकर जलेबी खाती हूँ। ऐसे कहते हुए गौरी कवि कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। गौरी कवि खिड़की के रास्ते दुकान में घुस जाती है और मजे मजे से जलेबियां खाने लगती है। पेट भर गया, अब चुपके से वापस चली जाती हूँ। उस गंदी आंखों वाले को पता नहीं चलेगा कि उसकी जलेबी कौन खा गया। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। जब कबूतर दुकान में जाता है तो वो देखता है, अरे कल रात तो मैं ढेर सारी जलेबियां रख कर गया था, मगर अब तो जलेबियां बहुत कम हैं। कौन चोर घुस आया था मेरी दुकान में। तभी कबूतर का ध्यान सामने पड़े हुए एक पंख पर जाता है। ये पंख ये पंख तो गोरी कवि का है। मिठाई जरूर गोरी कवि ने ही चुराई होगी। कबूतर वो पंख उठा लेता है और कौवों के पास जाता है। रास्ते में कबूतर को मिठू तोता मिलता है। क्या हुआ कबूतर, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मिठू, रात किसी ने मेरी दुकान में घुसकर मेरी आधी जलेबियां खा ली। मुझे वही जलेबियों की टोकरी के साथ ये पंख मिला है। कबूतर यार, ये पंख तो गोरी कवि का है। कबूतर यार, जंगल में बहुत दिनों से चोरियां हो रही है, मेरा भी अमरूद चोरी हो गया था। हो ना हो ये सारी चोरियां वो कवि ही करती है, चलो हम उसके पास चलते हैं। फिर मिठू तोता और कबूतर वो पंख लेकर गौरी कवि के घर जाते हैं। कव्वो, जरा देखो तो ये पंख किसका है? ये ये पंख तो मेरी पत्नी गौरी का है। तो इसका मतलब है वो चोरियां गौरी कवि ही करती है। चुप कर जा मोटी चोंच वाले, मैंने अपना शैम्पू बदला है, इसलिए मेरे पंख गिर रहे हैं। हवा से उड़कर कोई चला गया होगा कबूतर की दुकान में। गौरी, बंद दुकान में तुम्हारा पंख भला कैसे जा सकता है? कालू, अब तुम भी इन दोनों के साथ मिल गए हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इन दोनों के साथ साथ तेरी भी जान ले लूंगी। फिर मिठू तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। दोपहर के बाद गौरी कवि अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली स्वीटी के पास जाती है। स्वीटी, आज रात मैंने बहुत मजे किए। वो कैसे सहेली? मैंने कबूतर की दुकान से जलेबियां चुरा कर खाई, मुझे बहुत मजा आया। गौरी सहेली, मेरा भी जलेबियाँ खाने को मन कर रहा है, आज रात तुम मुझे भी अपने साथ ले जाना। ठीक है स्वीटी, मैं आधी रात को आऊंगी, तुम उठ जाना। ऐसा ना हो कि मैं दरवाजे पर दस्तक देती रहूं और तुम सोती रहो। शाम के बाद कबूतर के पास रानो चिड़िया आती है। कबूतर भैया, मुझे 5 किलो जलेबियाँ दे दें। चिड़िया बहन, इतनी जलेबियां तुम क्या करोगी? कबूतर भैया, कल मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, मेरी माँ को आपकी जलेबियाँ बहुत पसंद हैं। तो ठीक है चिड़िया, मेरे पास अभी इतनी जलेबियां नहीं है, मैं तुम्हें अभी बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं वहाँ पेड़ के पास बैठ जाती हूँ। रानू चिड़िया थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कबूतर आग जलाता है और जलेबियाँ बनाना शुरू कर देता है। कालू जी, तुम तो सो जाओ, आज इतनी देर तक जाग क्यों रहे हो? तुम्हें मुझे सुलाने की भला जल्दी क्या है? मुझे सब पता है कि तुम ही हो जो जंगल में चोरियां करती फिर रही हो। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी से बहुत डरता था। गोरी कवि उसे घूरती है और कालू कौवा चुपके से घोंसले में सो जाता है। आधी रात होने से पहले रानू चिड़िया वो जलेबियाँ लेकर चली जाती है और कबूतर भी घी की गरम कढ़ाई अपनी दुकान में रखकर वापस अपने घर चला जाता है। फिर गौरी कवि अपने घर से निकलती है, वो स्वीटी के घर जाती है।
स्वीटी, चलो उठो, जल्दी करो, चलकर कबूतर की जलेबियाँ खाते हैं। गोरी, बाहर कोई है तो नहीं? कोई नहीं है स्वीटी, सब अपने अपने घोंसलों में सो रहे हैं। फिर स्वीटी और गोरी दुकान में जाती हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे कहीं से 2 दाने ही खाने के लिए ला दो। गोरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मगर कमबख्त पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। अब चोरी करना इतना आसान नहीं है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी कालू कौवे की माँ तेज बारिश में उड़ते हुए वहाँ आती है। अरे माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ कैसे आ गई? कालू बेटा, मेरा मन कर रहा था तुम दोनों से मिलने के लिए, इसलिए मैं चली आई। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, कहीं से भी भोजन नहीं मिला। तुम जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। गोरी कौवी मन में सोचती है, इस बुढ़िया को भी घर पर चैन नहीं मिलता, हम तो पहले से ही भूखे हैं, अब ये भी आ गई है। अरे घोड़ी, किन सोचों में पड़ गई हो, मेरे लिए भोजन लाओ। हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कालू, जरा मेरे साथ चलो बाहर। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर बाहर आ जाती है। कालू, अब हमें मिलकर किसी पक्षी के घर से भोजन चुराना होगा। हाँ हाँ गोरी, चलो चलते हैं। वो तेज बारिश में उड़ते हैं और मिठू तोते के घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। गोरी, जाओ तुम देखो मिठू सो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ कालू, मैं देखती हूँ, तुम यहीं बैठकर देखते रहो कि कोई आ ना जाए। फिर गोरी कौवी खिड़की से अंदर देखती है, परंतु मिठू तोता तो सोया ही नहीं था। वो गोरी कौवी को देख लेता है। देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया काली कवि। दुष्ट कवि, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भागते हैं, परंतु बारिश और भी तेज हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू, भूख के कारण मैं उड़ नहीं पा रही, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, और घर पर बैठी तुम्हारी माँ भी दाने का इंतजार कर रही है। बताओ, ऐसी बारिश में अब हम भोजन कहाँ से ढूंढेंगे? गौरी, एक उपाय है मेरे पास। हाँ हाँ, बताओ, जल्दी से बताओ। चिड़िया के घर में ढेर सारा भोजन है। गौरी, हम दोनों मिलकर चुराते हैं। हाँ कालू जी, ये तुम ठीक कह रहे हो, बस किसी तरह से तुम चिड़िया को घर से बाहर ले जाओ, और मैं पीछे से चिड़िया का सारा भोजन चुरा लूंगी। ऐसा सोचते हुए वो दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। गोरी कौवी पेड़ के पीछे छुप जाती है और कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है बाहर? चिड़िया, चिड़िया बहन, मैं हूँ कालू कौवा, जल्दी से दरवाजा खोलो। फिर रानू चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अरे कालू भैया, आप ऐसे मौसम में यहाँ क्या करने आए हो? चिड़िया चिड़िया, कबूतर का घर टूट गया है और कबूतर अपने घर के नीचे दब गया है। चलो, हमें मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। कबूतर का सुनकर रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कौवे भैया जल्दी करो, हम मिलकर कबूतर को बचा लेंगे। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो दोनों जाते हैं तो पीछे से गोरी कौवी चिड़िया के घर में घुस जाती है। गोरी कौवी अंदर जाकर देखती है तो रानू चिड़िया के घोंसले में ढेर सारा दाना और मीठे फल पड़े हुए थे। गोरी कौवी को बहुत भूख लगी हुई थी, वो मजे मजे से फल खाने लगती है। जब रानू चिड़िया कबूतर के घर के पास पहुंचती है तो कबूतर का घर तो बिल्कुल ठीक था। कौवे कौवे, तुम तो कह रहे थे कि कबूतर का घर टूट गया है, मगर ये तो बिल्कुल ठीक है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मैं भूल गया था, वो मिठू मिठू तोते का घर टूट गया है। फिर वो दोनों मिठू के घर की ओर जाते हैं, मगर मिठू का घर भी ठीक था। तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अब तक गोरी ने अपना काम कर लिया होगा। हाँ हाँ चिड़िया, याद आया, घर तो किसी का नहीं टूटा था, वो पेड़ की डाल टूट गई थी। कौवे, झूठे कौवे, अब मैं तुम्हारा कभी विश्वास नहीं करूंगी। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। रानू चिड़िया तेजी से उड़ती है और वापस अपने घर जाती है। गोरी कौवी तो अभी तक मजे मजे से मीठे फल खा रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। रानू चिड़िया डंडा उठाकर गोरी कौवी की खूब पिटाई करती है। चिड़िया, चिड़िया मेरी बहन, छोड़ दो मुझे।
निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। फिर मार मार कर रानू चिड़िया गोरी कवि को अपने घर से भगा देती है। मार खा के गोरी कवि बैठी हुई थी कि कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गौरी, कहाँ है वह भोजन जो तुम चिड़िया के घर से चुरा कर लाई हो? अगर मार मैंने खाई है तो इसे भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। गोरी कालू से कहती है। पति जी, चिड़िया के घर में तो खाने की कोई चीज भी नहीं थी। मैं तो वो सामने वाले घर में गई थी, वहाँ तो मिठाई पड़ी हुई है। मैंने तो खूब जी भर कर मिठाई खाई है। जाओ तुम भी जाकर खा लो। कालू कौवा खुश हो जाता है और जल्दी से वो उस घर की ओर जाता है। वो घर तो चील का था। कालू कौवा जोर से दरवाजे को धक्का देता है और अंदर जाकर गिर जाता है। अरे काले कौवे, ये कौन सा तरीका है किसी के घर में घुसने का? मैं अभी तुझे बताती हूँ कि किसी के घर में कैसे जाते हैं। चच्चा चील दी, मुझे माफ कर दो। मुझे तो गौरी ने यहाँ मिठाई खाने के लिए भेजा था। फिर चील कौवे को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करती है। कालू कौवा काई काई करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। पति जी, कैसी लगी मिठाई? गौरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर गोरी कवि आगे आगे और कालू कौवा पीछे पीछे उड़ रहा था। गोरी बहन, आज बच्चों को तुम संभालना, मैं जाकर दाना लेकर आती हूँ। ठीक है चिड़िया, मगर जल्दी आना। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा कुकू और गुड़िया बहुत शरारती हैं और मेरे जग्गू को परेशान करते हैं। ठीक है गोरी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। रानू चिड़िया दाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। आज तो मौसम बहुत खराब है, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी से दाना ढूंढना होगा। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया एक किसान के खेत में जाती है। रानू चिड़िया पास जाकर देखती है तो गेहूं के दाने अभी तक पके नहीं थे। अरे, अभी फसल तैयार नहीं हुई, इन दानों को पकने में अभी बहुत देर है। मुझे कहीं और जाकर दाना ढूंढना होगा। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वो उड़ते उड़ते दूर निकल आई थी। वो पहाड़ों की ओर आ गई थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है। बच्चे, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। तेरे मम्मी पापा तो यहाँ नहीं है। उनके आने से पहले मैं तुझे खा जाऊंगा। तुझे निकलकर मुझे 2-3 दिन तक कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रहेगी। नहीं नहीं, आप मुझे ना खाओ, वरना मेरे पापा आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे, ये चील का बच्चा तो अकेला है, मुझे इसकी मदद करनी होगी, नहीं तो ये सांप इसे खा जाएगा। फिर रानू चिड़िया चील के घोंसले के पास जाती है। अरे सांप, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये किसका बच्चा है? हाँ हाँ, मुझे पता है कि ये किसका बच्चा है। मैं बहुत भूखा हूँ, मैं इसे खाकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। तूने बीच में आकर मेरा समय बर्बाद कर दिया है। अब देख, पहले मैं तुझे ही खाऊंगा। रानू चिड़िया डर जाती है और बोलती है, अरे वो देखो, इसके मम्मी पापा आ गए हैं। क्या? कहाँ है चील? चील का नाम सुनकर वो सांप डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। अगर आज आप मुझे ना बचाती तो वो सांप मुझे खा जाता। अच्छा हुआ बेटा, मैंने आपके रोने की आवाज़ सुन ली थी। वैसे बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो आपको यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं? आंटी जी, मेरी माँ नहीं है। मेरे पापा ने मुझे बचपन से संभाला है। मैं छोटा हूँ, मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए मेरे पापा मेरे लिए भोजन लेने गए हैं। वो आते ही होंगे। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो सांप फिर से वापस आ गया तो? बेटा, तुम चिंता नहीं करो, जब तक आपके बाबा नहीं लौटते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अरे, ये चिड़िया भी इतनी देर हो गई, अभी तक लौट कर नहीं आई। माँ, आंटी चिड़िया कब आएगी? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हाँ जग्गू बेटा, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, मगर वो चिड़िया न जाने कहाँ रह गई है। उधर बारिश भी रुक जाती है और चील अपने घोंसले में लौट आता है। बाबा, आप लौट आए? बाबा, आपको इतनी देर क्यों लगी? आपको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था? फिर चील का बच्चा अपने पिता को सारी बात बता देता है।
चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। अगर आज इसे कुछ हो जाता तो मैं इसकी माँ को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं चील भाई, अब मैं चलती हूँ। मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ चीलों के इलाके में क्या करने आई थी? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है? मेरा नाम रानू है। मैं दाने की खोज में भटकते हुए यहाँ आ गई। मैं बारिश की वजह से यहाँ रुक गई थी। तभी मुझे छोटे चील की आवाज़ सुनाई दी और मैं यहाँ मदद के लिए आ गई। लगता है अब मुझे खाली पंखों ही लौट कर जाना होगा। चिड़िया, मेरे पास अनाज रखा हुआ है, वो तुम ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील भाई, अब मैं चलती हूँ। फिर बाबा चील रानू चिड़िया को दाना देता है। रानू चिड़िया वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर रानू चिड़िया अपने घर लौट आती है। फिर रानू चिड़िया सारी बात गोरी कवि को बताती है। चिड़िया, चील पर विश्वास न करना, मैंने सुना है वो बहुत जालिम होते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज दाना लेने जाने की बारी गोरी कवि की थी। वो अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मेरे जग्गू का ध्यान रखना। हाँ गोरी बहन, मैं आपके जग्गू का बहुत ध्यान रखूंगी। फिर गोरी कवि दाना ढूंढने चली जाती है। बच्चों, मैं खाना बनाने के लिए रसोई में जा रही हूँ। आप तीनों शरारतें ना करना और अपना होमवर्क पूरा कर लेना। अगर मैंने आंटी को बता दिया कि मैंने होमवर्क नहीं लिखा तो वो मुझे बाहर नहीं जाने देंगी। झूठ बोलता हूँ। हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने मुझे होमवर्क करवा दिया था। क्या आंटी, अब हम खेलने के लिए बाहर जाएं? ठीक है बच्चों, परंतु ज्यादा दूर न जाना। यही पेड़ के नीचे बैठकर खेलते रहना। तब तक मैं आपके लिए भोजन बना लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया रसोई में चली जाती है और बच्चे बाहर आ जाते हैं। छोटा मिठू नदी पर बैठा हुआ था कि कालू कौवा छोटे मिठू को उठाकर भाग जाता है। कालू, इतनी देर क्यों लगा दी? गोरी, अब छोटे मिट्ठू को पकड़कर ही तो आना था। अच्छा कालू, जल्दी करो, चील हमारा इंतजार कर रही होगी। वो छोटे बच्चे को लेकर जाने ही वाले थे कि छोटे मिठू का बाबा आ जाता है। भागो दुष्ट कौवों, भाग जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को मुझे वापस दो। छोटे मिठू का पिता दूर से ही पत्थर उठाकर फेंकता है, जो सीधा जाकर गोरी कवि के पाँव में लगता है। गोरी कवि और कालू कौवा छोटे मिठू को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर गोरी कवि नीचे गिर जाती है। कालू, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मुझसे और उड़ा भी नहीं जा रहा। गोरी, कुछ हाथ भी नहीं आया और चोट भी लग गई। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कालू कौवा गोरी कवि को वहाँ छोड़कर पानी लेने चला जाता है। रानू चिड़िया बहुत तेज उड़ रही थी। उसे बहुत जल्दी थी क्योंकि आज मौसम ठीक नहीं था। उसे बारिश से पहले पहले अपनी बेटी गुड़िया के लिए दाना लेकर जाना था। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। रानू चिड़िया घायल कवि को देखकर वहाँ आ जाती है। क्या हुआ गोरी बहन, तुम घायल कैसे हो गई? चिड़िया, मैं एक बूढ़े पक्षी की मदद कर रही थी कि मैं घायल हो गई। चिड़िया, मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। आप यहीं रुके, मैं आपके लिए पट्टी बांधने का सामान लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया वापस अपने घर जाती है। मम्मा, आज आप बहुत जल्दी दाना लेकर आ गई हैं। नहीं गुड़िया बेटी, एक कवि बहुत मुसीबत में है, मैं अभी उसकी मदद करने जा रही हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से पट्टी का सामान लेकर गोरी कवि के पास जाती है। मेरे पाँव में बहुत दर्द है। रानू चिड़िया गोरी कवि के पाँव पर पट्टी बांध देती है। कवि, मैंने पट्टी बांध दी है, अब तुम घर जा सकती हो। रानू चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो गोरी कवि रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, पूरी नेकी करो, आधी नेकी ना करो। मैं घायल हूँ, भला मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ। चिड़िया, आज की रात तुम मुझे अपने घर में रख लो। थोड़ी देर सोचने के बाद रानू चिड़िया गोरी कवि से कहती है, ठीक है कवि, मैं अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लाऊं, जाते समय मैं तुम्हें ले जाऊंगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा गोरी कवि के पास आता है। गोरी, यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है।
अरे गोरी, तुम्हारे पाँव पर पट्टी किसने की? कालू, शिकार मिल गया। एक पागल चिड़िया मेरी बातों में आ गई है और उसके घर में एक छोटी चिड़िया भी है। अब कालू, हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। गोरी, मगर वो कैसे? कालू, बस तुम बेरी के पेड़ पर मेरा बैठकर इंतजार करना, मैं वहाँ रात को आऊंगी। रानू चिड़िया दाना ढूंढ लेती है। जैसे ही रानू चिड़िया दाना ढूंढती है तो वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगर मैं कवि की मदद न करती तो अब तक मैं अपने घर में होती, मगर वो घायल थी और दर्द में थी। रानू चिड़िया बारिश में ही वापस उड़ती है और गोरी कवि के पास आती है। गोरी कवि, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ, बारिश और भी तेज होने वाली है। गोरी कवि उड़ती है, वो चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। रानू चिड़िया गोरी कवि को अपने घर ले जाती है, मगर रानू चिड़िया ये नहीं जानती थी कि वो जिस कवि की मदद कर रही है वो बहुत बुरी है। मम्मा, ये कवि कौन है? गुड़िया बेटी, ये वही कवि है जिसके पाँव में चोट लगी थी। मैं इसे अपने घर ले आई हूँ। मम्मा, मगर आप तो कहती हैं कि कवों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कवि बहुत बुरे होते हैं। मगर ये कवि घायल है और मुसीबत में है। गोरी कवि गुड़िया की बात गौर गौर से सुन रही थी। नहीं नहीं गुड़िया, मैं बुरी कवि नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी कवि हूँ। मैं तो सभी पक्षियों की बहुत मदद करती हूँ। रानू चिड़िया गोरी कवि को अच्छा भोजन देती है। रानू चिड़िया गोरी कवि को नया घोंसला देती है और खुद अपनी बेटी के साथ पुराने घोंसले में सो जाती है। बारिश भी जोरों पर थी। आधी रात को गोरी कवि उठ जाती है। वो चुपके से गुड़िया को उठाकर वहाँ से खिड़की के रास्ते भाग जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बुरी कवि आंटी, मुझे छोड़ दो। मगर गोरी कवि तेजी से उड़ते हुए बेरी के पेड़ पर जाती है। ये गोरी की बच्ची खुद चिड़िया के घर में मजे कर रही है और मुझे यहाँ बारिश में भीगने के लिए छोड़ गई है। अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? तभी कालू कवि को गोरी कवि के उड़ने की आवाज आती है। आ गई, मेरी पत्नी आ गई। कालू जी, मैं अकेली नहीं आई, देखो देखो, मैं तो साथ में शिकार भी लाई हूँ। हाँ गोरी, अब हम ये छोटी चिड़िया चीन को बेच देंगे और फिर जंगल के अमीर कौवे बन जाएंगे। कालू, बारिश बहुत तेज है, थोड़ी देर बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। गोरी, वो देखो सामने एक पेड़ की खोखर। हम दोनों चलकर वहाँ बैठ जाते हैं और इस छोटी चिड़िया को यहाँ पेड़ से बांध देते हैं। आंटी, गोरी आंटी, मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ बारिश में मर जाऊंगी। प्लीज आंटी, मुझे छोड़ दे। कोई बात नहीं गुड़िया, वो चील आंटी भी तुम्हें मार कर ही खाएगी। फिर वो दोनों कौवा और कवि गुड़िया को पेड़ से बांधकर पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया, मेरी बेटी गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो तुम? और वो घायल कवि भी नहीं है, मैं धोखे में आ गई। वो काली कवि मेरी बेटी को उठा कर ले गई। रानू चिड़िया तेज बारिश में घर से निकलती है। वो तेज बारिश में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप? कालू कौवा और गोरी कवि पेड़ की खोखर में सो जाते हैं। उसी पेड़ में एक सांप भी रहता था। जैसे ही सांप की नजर उन दोनों पर पड़ती है तो वो उन दोनों को जाकर डस लेता है। मर गया गोरी, मर गया, मुझे सांप ने डस लिया है। कालू, मुझे भी सांप ने डस लिया है, मुझे बचा लो कालू। तुम दोनों मरोगे और मेरा भोजन बनोगे। गुड़िया भी सामने ये सब देखकर बहुत डर रही थी। वो सांप दोनों कौवों को मार देता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढ रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर मिलता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम आधी रात को बारिश में क्यों भीग रही हो? कबूतर भैया, वो दुष्ट कौवे मेरी गुड़िया को उठा कर ले गए। मैं अपनी गुड़िया को ढूंढ रही हूँ। चिड़िया बहन, जब मैं आज भोजन लेने गया तो कालू कौवे को बेरी के पेड़ पर देखा था और जब मैं वापिस आ रहा था वो तब भी वहीं बैठा हुआ था। चलो चिड़िया बहन, बेरी के पेड़ के पास चलकर देखते हैं, हो ना हो उन दोनों की ही साजिश होगी। फिर रानू चिड़िया और कबूतर दोनों बेरी के पेड़ पर जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, आप ठीक हो?
मम्मा जल्दी चलिए, यहाँ बहुत बड़ा सांप है जिसने दोनों कौवा और कवि को खा लिया है। फिर मामा चिड़िया और कबूतर दोनों गुड़िया को आजाद करते हैं और साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे गुड़िया अपने घर सुरक्षित पहुँच जाती। गौरी, ये दाना मेरा है, मेरा दाना मुझे वापस दो, मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ ये दाना। तुम्हारे बच्चे बहुत गंदे हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते तुम्हारे बच्चे। ये दाना तो मेरी मुन्नी ही खाएगी। गौरी, सबको अपने अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन गौरी कवि चिड़िया का दाना उठाकर वहाँ से भाग जाती है। रानू चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया को मैदान में एक पेड़ से मीठा फल मिल जाता है। मेरी गुड़िया ये फल खाकर बहुत खुश होगी। रानू चिड़िया वो मीठा फल लेकर घर की ओर जाने लगती है तो रास्ते में गौरी का पति कालू रानू चिड़िया को रोक लेता है। कालू, तुमने मुझे क्यों रोक लिया है? मेरा मीठा फल खाने को मन कर रहा था, इसलिए रोका है तुम्हें। पहले ही तुम्हारी पत्नी मेरा दाना छीन कर ले गई है, अब मैं ये मीठा फल तुम्हें नहीं दूंगी। तुमसे कौन लेगा, मैं तो छीन लूंगा। कालू कौवा आगे बढ़ता है। रानू चिड़िया को धक्का देकर वो मीठा फल वहाँ से ले जाता है। रानू चिड़िया नीचे जाकर गिरती है। दुष्ट कौवा, बुरा कौवा, गंदा कौवा, ये मीठा फल खाकर तेरे भी पेट में दर्द होगा। रानू चिड़िया बेबस बैठी ऐसे बोले जा रही थी। रानू चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी, तभी वहाँ से साधु उल्लू गुजरता है जो रानू चिड़िया को देख लेता है। क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? फिर रानू चिड़िया उल्लू को सारी बात बताती है। मेरी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी, उसने कल से कुछ नहीं खाया। बेटी तू चिंता न कर। फिर साधु उल्लू रानू चिड़िया को एक जादुई मटका देता है। ये ले बेटी, ये जादुई मटका। रात के 12 बजे अगर तू नेक मन से कुछ भी इस मटके से खाने की चीज मांगेगी तो वो तुझे मिलेगा। साधु उल्लू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। फिर रानू चिड़िया वो मटका उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी हुई है, आप मेरे लिए भोजन लाने की बजाय ये मटका क्यों ले आई हैं? गुड़िया बेटी, ये जादुई मटका है, ये हमें रात 12 बजे खाने की चीजें देगा। मामा जादुई मटका भला ऐसे कैसे हो सकता है? गुड़िया बेटी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, ये देखने के लिए हमें रात 12 बजे तक इंतजार करना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है और रात के 12 बज जाते हैं। गुड़िया बेटी, 12 बज गए हैं, अब हम मटके से कुछ खाने की चीज मांगते हैं। मामा मुझे मीठे मीठे फल खाने हैं। ठीक है गुड़िया बेटी। ए जादुई मटके, हमें खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। रानू चिड़िया के मांगते ही मटका मीठे फलों से भर जाता है। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ गुड़िया बेटी, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। अगली सुबह रानू चिड़िया मीठे फल लेकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर हैरानी से पूछता है, रानू बहन, इतने सारे मीठे फल ये कहाँ से लिए आपने? ये सारे मीठे फल मेरे जादुई मटके ने दिए हैं। रानू चिड़िया वो फल कबूतर को देकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर अपने आधे फल मिठू तोते को दे देता है। मिठू तोता अपने फल खा रहा था कि वहाँ गौरी कवि आ जाती है। ओए मिठू तोते, ये मीठे फल मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये मीठे फल मुझे कबूतर ने दिए हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर गौरी कवि कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे भी मीठे फल दे दो। ये चिड़िया ने अपने जादुई मटके से लिए हैं, ये मीठे फल मेरे हैं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। जादुई मटके का सुनकर गौरी कवि की आंखें खुली की खुली ही रहती हैं। गौरी कवि जल्दी से अपने घर भागती है। कालू कालू, बहुत बुरा हुआ, चिड़िया को कोई जादुई मटका मिला है जो चिड़िया को मीठे मीठे फल और भोजन देता है। गौरी, आज रात हम छुप कर देखेंगे, अगर वो सच में जादुई मटका है तो कोई मुश्किल नहीं, हम उसे चोरी कर लेंगे। चोरी करना मेरे लिए बहुत आसान है। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि रानू चिड़िया की खिड़की में छुपकर बैठ जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मामा रात के 12 बज गए हैं, आज हम अपने जादुई मटके से मिठाई और मीठा हलवा लेंगे। फिर रानू चिड़िया जादुई मटके से कहती है, ए जादुई मटके, हमें मिठाई और मीठा हलवा दो। रानू चिड़िया के ऐसे कहते ही वहाँ मिठाई और मीठा हलवा आ जाता है।
गोरी कवि और कालू कौवा आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब कुछ देख रहे थे। अगली सुबह हो जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर जाती है तो कालू कौवा रानू चिड़िया के घर में घुसकर वो जादुई मटका ले जाता है। वो जादुई मटका चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। कालू, इस जादुई मटके को अलमारी में छुपा दो, अगर चिड़िया ने देख लिया तो वो ले जाएगी। फिर रानू चिड़िया और गुड़िया भी अपने घर आ जाती हैं। वो अपना जादुई मटका ना देखकर बहुत परेशान थी। गुड़िया बेटी, हमारा जादुई मटका नहीं है। मम्मा, हमारा जादुई मटका हमारे पास आ जाएगा, कोई भी हमारा मटका चोरी नहीं कर सकता। कौवा और कवि रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो कालू कौवा गोरी कवि से कहता है, गोरी, हर समय मुझसे लड़ती रहती हो, अब मांग लो जो भी मांगना है तुमने। हाँ हाँ कालू जी, मैं मांगती हूँ। पहले जादुई मटके, मुझे सोने का एक बड़ा सेट दे दो। गोरी कवि के ये कहते ही मटके से सांप निकलना शुरू हो जाते हैं और वो गोरी और कालू के पीछे भागने लगते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें इन सांपों से बचाओ। शोर सुनकर रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया, गलती से हमने तुम्हारा जादुई मटका चोरी कर लिया है, प्लीज हमारे घर में जाओ और अपना जादुई मटका ले जाओ। गोरी, अच्छाई के बदले अच्छाई मिलती है और नेकी के बदले नेकी, लेकिन बुराई के बदले हमेशा बुराई ही मिलती है। तुम दोनों बहुत बुरे हो और चोर भी, इसलिए वो जादुई मटका तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करेगा।